यार चिंटू, और कब तक चलेगा तेरा ये ड्रामा? तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि तुझे ये बात अभी पता चला हो, जबकि तुझे ये बात 3 साल से पता थी। यार नेहू, जाना जरूरी है क्या? पिछले 1 महीने में तू ये सवाल 1000 बार पूछ चुका है, और हर बार की तरह मेरा ये जवाब सेम ही है। पहले तो तू मुझे प्रॉमिस कर कि आगे से कभी मुझे इंस्टा पर ब्लॉक नहीं करेगी। हाँ, नहीं करूँगी। पर तू आइंदा से शीतल के साथ फोटो खिंचाकर स्टेटस मत डालना। मैं तुझे रोज वीडियो कॉल करके परेशान करने वाला हूँ। पर उसमें प्लीज कोई रोमांटिक सॉन्ग मत गाना। तू शर्त लगा ले, तुझे मेरी घटिया सिंगिंग वहाँ सबसे ज्यादा याद आने वाली है। कभी नहीं। यार नेहू, सुनना, बोलूं? यार तू हमेशा सुनना, बोलूं बोलकर क्यों रुक जाता है? यार वहाँ तो एक से बढ़कर एक हैंडसम लड़के आते होंगे ना? हाँ, आते होंगे, पर मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। और तू इतनी खूबसूरत है। हाँ, वो तो मैं हूँ। तो वो लोग तुझ पर लाइन मारेंगे तो मैं उनको बोल दूंगी कि मेरा बॉयफ्रेंड है। और वो लोग तुझ पर फिर भी लाइन मारेंगे तो मैं उनको भाव नहीं दूंगी। 1 मिनट, तो बोलना क्या चाहता है? कि मैं हैंडसम लड़के देखकर पिघल जाती हूँ? अगर ऐसा ही होता ना, तो मैं पिछले 5 सालों से तेरी गर्लफ्रेंड नहीं रहती। हमारी रिलेशनशिप के शुरुआती दिन भी काफी कमाल के थे ना? तुम्हें याद है जब हम 10वीं में थे तो तुम सबसे पहले सुबह स्कूल आकर मुझे चॉकलेट्स के साथ लव लेटर दिया करती थी। और तू भी कुछ कम नहीं था। न जाने कहाँ से मेरे लिए रोज गुलाब का फूल ले आता था। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे सभी लव लेटर्स संभाल के रखे हैं। यार चिंटू, मुझे ना तुम्हें एक बात बोलनी थी। बोलूं क्या? अब तू मेरी तरह क्यों कर रही है, बोलना। यार, मैंने तुम्हें जितने भी लेटर्स लिखे ना, वो मैंने खुद ने नहीं लिखे। क्या? मैं रेशमा से लिखवाती थी। शब्द उसके होते थे, लेकिन जज्बात मेरे। और मैं करती भी क्या, तुम तो हर लेटर्स में भर भर के शायरियाँ लिखते थे। तुम्हें बुरा न लगे, इसलिए मैं रेशमा से लिखवाती थी। मैंने भी तुम्हें जितने लेटर्स दिए हैं वो मैंने खुद नहीं लिखे थे। तो मैं रेशमा के बॉयफ्रेंड से लिखवा लेता था क्योंकि क्लास में सिर्फ उसी को शायरी आती थी। यार तू कुछ भी बोल, लेकिन तेरे हाथ के बने गोभी के पराठे मैं बहुत मिस करूंगा। यार चिंटू, तू कितना ड्रामा करता है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि मैं कॉलेज जाकर पराठा बनाना भूल ही जाऊंगी। जब मैं छुट्टियों में आऊंगी ना, तो तुझे भर भर के खिलाऊंगी। मैं तो सोच रहा था कि तू दिल्ली जाएगी तो सीधा डॉक्टर बन के ही लौटेगी। भोंदू कहीं का। अच्छा, कल स्टेशन त्योहार है ना? हाँ आऊंगा ना। अच्छा ठीक है, तू मेरी याद में कोई घटिया सा कॉलर ट्यून डाल के दिमाग खराब मत करना। मैं नहीं लगाता यार। हाँ, सब पता है मुझे। पिछले बार 2 दिन के लिए झगड़ा क्या हो गया था, तुम बड़ा पछताओगे वाला कॉलर ट्यून डाल के बैठ गया था। अच्छा, पैकिंग हो गई? हाँ, हो गई। और हाँ, तेरे और शीतल के बीच कुछ पता चला ना तो। तू शीतल से इतना इनसिक्योर क्यों हो जाती है? वो बस मेरी पक्की दोस्त है, मुझ पर भरोसा रख। इतने सालों से तो कर रही हूँ ना ट्रस्ट। अच्छा, पैकिंग हो गई? हाँ, ये दूसरी बार बोल रही हूँ। हाँ। आई लव यू यार नेहू। आई लव यू टू यार चिंटू।
आई लव यू अ लॉट नेहू। तू जा रही है ना तो मुझे बड़ा अजीब सा डर लग रहा है कि कहीं तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी। तुम मुझे भूलने मत देना ना। पता है, तुम कोई मैथ्स या केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं हो, तुम तो मेरे जिस्म के हिस्से हो। आई लव यू टू मच। तो तुम डॉक्टर बन के बदल तो नहीं जाओगी? नहीं बाबा, ये सब क्या पूछ रहा है? यार नेहू, तू जा रही है ना तो मुझे बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है यार। वही अजीब अजीब सा मुझे भी लग रहा है चिंटू, लेकिन मेरे एक आंख में मेरा बचपन का सपना और दूसरे आंख में तुम बसे हो। तुम्हें पता है, मैंने अपने बैग में सबसे पहले तुम्हारा दिया हुआ लॉकेट रखा है, जो तुम मेरे लिए उज्जैन से लाए थे। सच में? हाँ। वो लॉकेट तो मैंने यहीं पप्पू की दुकान से बनवाया था। क्या यार, तूने और कितने झूठ बोले हैं मुझसे। बस यही लास्ट था। हाँ, कोई बात नहीं, आखिर लाया तो मेरे लिए था ना।